हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। यदि आप भी बिहार लाइब्रेरियन भर्ती एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुल मिलाकर के बहुत ही कम मात्रा में क्वेश्चंस यानी कि 10 से 12 क्वेश्चंस रखेंगे, लेकिन बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय से संबंधित एग्जाम्स अलग अलग स्टेट में हुए हैं, उसमें एस आर रंगनाथन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखिएगा एक एक करके। प्रश्न है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित फैसेट एनालिसिस के का मूल उद्देश्य क्या था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा फैसेट एनालिसिस दिया गया, इसका मूल उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैसेट एनालिसिस प्रोपोज्ड बाय एस आर रंगनाथन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विषय वर्गीकरण में लचीलापन प्रदान करना। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित होने वाली फैसेट एनालिसिस का मूल जो उद्देश्य था, उसका मूल उद्देश्य था विषय वर्गीकरण में लचीलापन प्रदान करना, अर्थात टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन द सब्जेक्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं या आप इस बात से चिंतित होंगे कि बिहार लाइब्रेरियन भर्ती की एग्जामिनेशन डेट कब आएगी। दोस्तों, आप जितना चिंतित नहीं है उससे ज़्यादा यह जो चिंता है हमें सताती है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे प्रकार से हमने मटेरियल तैयार करके रखा है और इसमें हमारे जो स्टाफ की खर्च इत्यादि भी लगे हुए हैं। तो मैं भी ये चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके वैकेंसीज आ जाएं, कि जिससे हम क्लासेस को रेगुलर लेकर के और आपको अधिक से अधिक मात्रा में फ़ायदे पहुंचाएं। और हम पूर्ण रूप से तैयार हैं इसके लिए कि कैसे ही करके किसी भी तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है। हालांकि सरकार ने कई दफ़ा जब उससे बातें होती हैं तो कई दफ़ा ये बात आती है कि बहुत ही जल्द ये दिमाग सभी स्टूडेंट्स का भी इस बात से चिंतित रहता है, हमारी भी चिंतित रहती हैं, बाकी अन्य शिक्षकों का भी, कि आखिर होगा क्या। लेकिन यकीन समझिए, देर आए दुरुस्त, बल्कि होगा ज़रूर, इसमें कोई दोहराए नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्लोन क्लासिफिकेशन में PMEST के ई एनर्जी का तात्पर्य क्या है। ई अर्थात एनर्जी का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है। दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि क्लोन क्लासिफिकेशन में PMEST के ई एनर्जी का तात्पर्य है प्रक्रिया या क्रिया, अर्थात प्रोसेस और एक्शन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गौर से देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों कि हॉस्पिटैलिटी और ऑफ एरेस, जो एरेस की अवधारणा है, किससे संबंधित है। हॉस्पिटैलिटी ऑफ द एरेस किस अवधारणा किससे संबंधित है। तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है विषय विस्तार की क्षमता, अर्थात कैपेसिटी ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपेंशन, जो होती है ये आपके पास हॉस्पिटैलिटी ऑफ द एरेस की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती एग्जामिनेशंस के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट के लिए एस आर रंगनाथन से संबंधित क्वेश्चनों को। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पंचसूत्री में कौन सा नियम यूजर सेंटर्ड अप्रोच को सर्वाधिक दर्शाता है। डॉक्टर रंगनाथन की पंचसूत्री जो ये था आपके पास पुस्तकालय के 5 जो नियम थे, उसमें यूजर सेंटर्ड अप्रोच को सर्वाधिक दर्शाता है कौन। सही आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर बी, हर पाठक को उसकी पुस्तक जो है मिलनी चाहिए। एवरी रीडर हिज या हर बुक, याद रखेंगे, यह जो है वो सर्वाधिक रूप से दर्शाता है कि यूजर सेंटर्ड अप्रोच है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चैन इंडेक्सिंग प्रणाली का मुख्य आधार क्या है। चैन इंडेक्सिंग प्रणाली का मुख्य आधार क्या है, तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग संख्या का विश्लेषण। चैन इंडेक्सिंग प्रणाली का मुख्य आधार जो है वर्ग संख्या का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द क्लास नंबर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन छठा नंबर हो जाएगा कि क्लोन क्लासिफिकेशन का कौन सा संस्करण एडिशन जो है PMEST को पूर्णतः परिभाषित करता है। क्लोन क्लासिफिकेशन का वह कौन सा संस्करण है या कौन सा वह एडिशन है जो आपको PMEST को पूर्ण रूप से परिभाषित करता है। छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है छठा संस्करण। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि छठा संस्करण इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको रोकना चाहेंगे, यदि आप बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 या लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं और आप भी
इस वेट में है तो आपको पढ़ाई लगातार करते रहना चाहिए। इसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पीडीएफ के रूप में ई बुक तैयार की है, जो आपको दिए गए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि आप चाहते हैं तो ये 3 ई बुक, लाइब्रेरियन की आर्ट ऑफ टीचिंग, जीके जीएस और लाइब्रेरियन साइंस, वो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि डेप्थ क्लासिफिकेशन की अवधारणा किस समस्या के समाधान हेतु विकसित की गई। डेप्थ क्लासिफिकेशन की अवधारणा को किस समस्या के समाधान हेतु विकसित किया गया है। 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, अत्यधिक विशिष्ट विषयों का वर्गीकरण करने के लिए डेप्थ क्लासिफिकेशन की अवधारणा जो है के लिए समाधान हेतु विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन आपके 8वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रंगनाथन द्वारा प्रस्तावित, ये दिखाई दे रहा है, रंगनाथन के द्वारा प्रस्तावित होने वाली कैनन्स ऑफ द क्लासिफिकेशन का जो एक मुख्य उद्देश्य क्या है। याद रखेंगे, कैनन्स या आपके पास क्लोन क्लासिफिकेशन यहाँ पर कहना चाहिए। क्लोन क्लासिफिकेशन, रंगनाथन के द्वारा प्रस्तावित होने वाली क्लोन क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सही आंसर है 8वें का ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण प्रक्रिया को वैज्ञानिक बनाना। ऑप्शन टू मेक क्लासिफिकेशन प्रोसेस साइंटिफिक, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हेल्पफुल सीक्वेंस सिद्धांत किससे संबंधित है। हेल्पफुल सीक्वेंस सिद्धांत किससे संबंधित है। 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कि हेल्पफुल सीक्वेंस सिद्धांत किससे संबंधित है। 9वें का ऑप्शन नंबर बी, वर्ग अनुसूची निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन शेड्यूल्स। हेल्पफुल सीक्वेंस सिद्धांत किससे संबंधित है, तो इस 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है वर्ग अनुसूची निर्माण से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए दोस्तों, बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान को किस रूप में स्थापित किया था। एस आर रंगनाथन एस्टेब्लिश्ड पब्लिक लाइब्रेरी साइंस एज अ। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान को किस रूप में स्थापित किया था। इस 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक अनुप्रयुक्त विज्ञान। याद रखेंगे, एंड अप्लाइड साइंस के रूप में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान को स्थापित किया था। तो दोस्तों, छोटे छोटे करके वीडियो हम आपके पास कुछ कुछ क्वेश्चन का लेकर के आते रहेंगे, क्योंकि ये सरकार है कब अपने किस मूड में आ जाएगी इसकी कुछ मूड समझ में आती नहीं है। इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस जरूर आप पढ़ते चलेंगे, पढ़ाई को बिल्कुल स्टॉप नहीं करेंगे और मायूस नहीं रहिए। थोड़ी सी जरूर ताकत लगेगी, लेकिन आपकी लाइब्रेरियन की एग्जामिनेशंस होकर रहेगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। जय हिंद।